हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों ने ये कहावत तो सुनी ही होगी ना कि जिन लोगों को पता होता है कि पनीर कैसे बनाया जाता है वो लोग दूध के फटने पर परेशान नहीं होते। अब आप सोच रहे होंगे कि आज मैंने इस कहावत का जिक्र आपके सामने क्यों कर दिया। एक्चुअली आज कुछ ऐसा ही इंसिडेंस हमारे घर पे हुआ। देखिए, हम लोग मेन बांदा डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, जो शहरी एरिया बोला जाता है ना, हम वहाँ रहते हैं। तो वो जो मिल्कमैन हैं, जो वो दूधिया होते हैं, तो वो कहीं गांव से सुबह सुबह दूध को लेके चलते हैं और दोपहर में किसी टाइम हमारे घर में दूध पहुंचता है। यूजुअल टाइम जो है वो है 1 से 2 बजे के बीच में। अगर 2 बजे से कभी लेट दूध आता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि दूध फट जाए। तो अक्सर ये होता है कि जो हमारे घर का दूध है वो फट जाता है। हमारे दिमाग में पहले से ही होता है कि आज दूध लेट आया है तो पूरे पूरे चांसेस हैं कि दूध फट जाए। तो आज वही हुआ, दूध लेट आया और जैसे ही बॉईल किया वो फट गया। अब यहाँ पे मैं आपको अपना रिएक्शन बताती हूँ कि मेरा क्या रिएक्शन हुआ। देखिए, दूध क्योंकि फट चुका था, अब उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। मेरे दिमाग में एकदम से ही आया कि वाह, आज तो घर का पनीर खाएंगे। चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखाती भी हूँ। ये देखिए, पूरा भरा हुआ भगोना दूध का फट गया है, लेकिन अब इसका निकलेगा पनीर। देखिए, ये तो हो गई बहुत छोटी सी बात। अब यहाँ पे एक बात सबक लेने वाली है। बहुत सारे इवेंट्स हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं कि हम काम तो कुछ और सोच के शुरू करते हैं, लेकिन रिजल्टेंट उसका कुछ और ही हो जाता है। जब हमने दूध को उबाला था, हमने सोचा भी नहीं था कि आज ये दूध फट जाएगा और शाम को हमारे यहाँ पनीर की सब्जी बनने वाली है। बिल्कुल सेम वे में हम अपनी रियल लाइफ में कुछ ऐसे काम शुरू करते हैं कि हम उसका रिजल्टेंट सोचते तो कुछ और हैं, लेकिन हो कुछ और ही जाता है और हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं। वो जो सामने परिस्थितियाँ आती हैं, हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और पूरी ज़िंदगी दुखी होते रहते हैं। जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको अपने छोटे ब्रदर का ही दूंगी। आप जानते ही हैं, छोटे ब्रदर की भी वेडिंग हुई थी। मेरी जो छोटी सिस्टर है मोनिका शर्मा, उन्होंने आपको पूरा अपना व्लॉग दिखाया था। तो जब उन्होंने 12th पास आउट कर लिया था तो उसके बाद ये तैयारी थी कि उन्हें किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है। हम सब ने यही सोचा हुआ था, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस हुए कि उनको इंजीनियरिंग नहीं, लॉ करना पड़ा। जब उनका लॉ में एडमिशन हुआ था, उस टाइम मेरी वेडिंग हो चुकी थी, मैं यहाँ बांदा में ही थी और मुझे फ़ोन से पता चला था कि उनका एडमिशन किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं, लॉ कॉलेज में हुआ था। और जितना मैं अपने छोटे ब्रदर को जानती हूँ, तो मुझे ये लग रहा था कि वो तो इस टाइम बड़ा डिसअपॉइंट होगा, क्योंकि उसका मन तो था इंजीनियरिंग कॉलेज का और अब उसके सामने कुछ और ही नई चीज़ आ गई। पता नहीं वो इसको एक्सेप्ट कर पाया होगा या नहीं कर पाया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने बहुत खुशी के साथ उसको एक्सेप्ट किया और इंजीनियरिंग वाली बात उसने बिल्कुल दिमाग से निकाल दी, क्योंकि अब वो दूसरे ट्रैक पे चल रहा था। अब शायद आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर उनके मन मुताबिक कोर्स उन्हें नहीं मिला था तो हो सकता है कि उनका लॉ में बहुत मन ना लगा हो सकता है कि वो पढ़ने में जितने पहले अच्छे हों, अब उनका इंटरेस्ट कम हो गया हो, तो उनके ग्रेड्स कुछ कम हो गए होंगे। तो देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आप ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि वो मेरे छोटे ब्रदर हैं तो मैं उनकी तारीफ़ कर रही हूँ, या क्योंकि मेरा एग्जाम्पल है तो मुझे तारीफ़ करके ही बोलना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो मेरे छोटे ब्रदर हैं, आज के टाइम पे उनकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस चल रही है। दिल्ली का जो लोअर कोर्ट है, यानी कि 30 हजारी कोर्ट, वो वहाँ पे तो अच्छे से काम करते ही हैं, प्लस उन्हें अब हाई कोर्ट के केसेस भी मिलने लगे हैं। इतनी छोटी सी एज में उन्होंने इतना अच्छा अचीव कर लिया। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया? ये इसी वजह से पॉसिबल हो पाया क्योंकि जो भी उनकी लाइफ में वो चेंज आया, उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया और आगे बढ़े। और मेरे ख्याल से ये नई बात नहीं है, आपने भी अपने आसपास ऐसे एग्जाम्पल जरूर देखे होंगे। ऐसे ही एक और बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, वो ये कि कुछ लोग अपने कॉलेज टाइम में किसी को पसंद करते हैं, उनसे मैरिज भी करना चाहते हैं, लेकिन फैमिली प्रेशर की वजह से, कास्ट की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से वो उनसे मैरिज नहीं कर पाते, मैरिज किसी और से ही होती है। लेकिन वो क्योंकि उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो 2-4 साल बाद जब उन लोगों से पूछा जाता है कि भाई आप तो उनको पसंद करते थे और शादी इनसे हो गई, तो कैसी चल रही है आपकी मैरिड लाइफ, सब ठीक ठाक तो है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो उनका रिस्पॉन्स इतना अच्छा होता है, इतना पॉजिटिव होता है। वो कहते हैं कि अगर मेरी शादी किसी और से होती ना, तो आज मेरे घर में जो सुख शांति है वो शायद नहीं होती। या कोई कोई ऐसे रिएक्ट करते हैं कि इनसे बढ़ के मेरा लाइफ पार्टनर और कोई हो ही नहीं सकता था। हमें उनका ये रिएक्शन क्यों देखने को मिला? क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते तो वो कहीं ना कहीं उसी को पकड़ के बैठे रहते कि अरे मेरी पसंद तो कुछ और थी, इससे तो मैं शादी ही नहीं करना चाहता था, उससे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता था। और खुद भी परेशान होते हैं और जो उनका लाइफ पार्टनर आया है उसको भी परेशान रखते हैं, क्योंकि देखिए लाइफ पार्टनर है, धीरे धीरे सब चीज़ें पता ही चल जाते हैं। तो ना खुद सुखी रहते हैं, ना अपने लाइफ पार्टनर को सुखी रखते हैं, और कहीं ना कहीं इस चीज़ का असर पूरी फैमिली पर पड़ता है।
तो फ्रेंड्स, लास्ट में मैं बस आपसे यही बोलूँगी कि कोई भी इवेंट जब अचानक से ऐसा हमारे सामने आता है जो हमने सोचा नहीं है, तो वो उसी टाइम अनप्लीजेंट लगता है, बिल्कुल इस फटे दूध की तरह। लेकिन जैसे ही हम उसे शांति से देखते हैं तो हम उस फटे दूध से, यानी कि उस खराब परिस्थिति से पनीर निकाल सकते हैं, वो भी घर का बना फ्रेश। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।